देखो, जब भी दो इंसानों के बीच में झगड़ा होता है ना, तो एक इंसान दोषी होता है और दूसरा निर्दोष होता है। और झगड़ा लड़ाई कहाँ पहुँचता है? कोर्ट में पहुँचता है। और यहाँ पे ना कोर्ट में सिर्फ जज जो है वो नहीं जान पाता है कि सच्चाई क्या है, कौन दोषी है। हालांकि जो पाप किया है, जो दोषी है वो भी और जो निर्दोष है वो भी, वो दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनमें से एक्चुअल दोषी जो है कौन है। मतलब जो न्याय करता है सिर्फ वो नहीं जान पाता है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। हमारे जीवन में बिना यही लॉ, यही नियम काम करता है। किसी भी दो रिश्ते में झगड़ा होता है। इनफैक्ट आप सिंपल एग्जांपल ले लो, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, या भाई भाई का ही झगड़ा होता है, या सिबलिंग का ही झगड़ा होता है, या कजन के साथ आपकी फाइट फिट होती है। अब जब भी दो इंसानों के बीच में झगड़ा होता है ना, और हस्बैंड वाइफ के झगड़े बहुत कॉमन होते हैं, वो दोनों अच्छे से जानते हैं कि कौन कितना दोषी है। हस्बैंड भी जो पाप किया रहता है वो भी जानता है, और वाइफ को भी पता होता है कि हम कितने निर्दोष हैं। सिर्फ और सिर्फ हित नाता परिवार रिश्तेदार नहीं जान पाते हैं। और चूंकि समाज होता क्या है कि औरत को किसी भी पाप के लिए ब्लेम कर देता है। चाहे सीता माँ बदनाम हुई, चाहे द्रौपदी बदनाम हो, चाहे अहिल्या बदनाम हो, चाहे मीराबाई बदनाम हो, औरत के ऊपर हर पाप को ठहराना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि औरत बहुत ज़्यादा एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करते चलती है, रिश्ते को ढोना चाहती है, परिवार को बचाना चाहती है, अपनी इज्जत को भी ढक के रखना चाहती है कि मेरे चलते समाज परिवार का इज्जत खराब ना हो। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि कब तक? बहुत ज़्यादा अगर आप रिश्ते के बोझ से दबे रहोगे ना, तो आपके अपने माइंड पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन में देखो, दबना चाहिए, झुकना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद सर उठा के बोलना शुरू करो। नहीं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है खराब होता जाएगा। और आप कितना दोषी हो, ठीक है, थोड़ा समय भी देना चाहिए। वो ऊपर वाला जानता है, इसलिए समय आने पे हर कल्प्रिट जो है पकड़ा जाता ही है। ये और बात है कि उस समय आपने बहुत ही तबाही झेली, परेशानी झेली, बेवजह आपको कष्ट उठाना पड़ा, मानसिक कष्ट उठाना पड़ा, फिजिकल फाइनेंशियल आप टॉर्चर बहुत सहे, इसका आपके बॉडी पे, हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ा। देखो, कहने का मतलब क्या होता है ना, कि समय बड़ा बलवान। बहुत बार जीवन में समय जो होता है हमारे विपरीत चलता है, उस समय हम बहुत कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के ऊपर विश्वास करने का। क्यों? क्योंकि अनायास बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई बहसबाजी से होता क्या कि अपना दिमाग घिसता है। आप खुद में फील करोगे कि जिस दिन आपने बहस किया है ना, आपकी दिमाग की क्या स्थिति हुई होगी। उसके बाद आप कान पकड़ते हो कि अब मैं अगला कभी भी इस टॉपिक में इन लोगों से बात नहीं करने वाली हूँ। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करूँगी। हालांकि बहुत बार इसका बैड इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर बार बार आपको गलत ठहराया जा रहा है, दोषी ठहराया जा रहा है, तब आपका भी तो मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा। आफ्टर ऑल यू आर ए ह्यूमन बींग, वी आर ए ह्यूमन बींग। हम लोग एक इंसान ही तो है, कोई कब तक एडजस्ट करेगा। लेकिन जो दोषी होता है ना, उसका मन और आत्मा जानता है कि हम पाप कर रहे हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, जितने दोषी होते हैं ना, अंततः पकड़े जाते ही जाते हैं। चाहे समाज परिवार में लोग करें, या कोर्ट कचहरी मुकदमा में जा कर के फंस के लोग करें। बहुत से ऐसे ऐसे दोषी होते हैं, कल्प्रिट होते हैं, जो कोर्ट में पैसा के बल पे बच जाते हैं। क्योंकि गवाह नहीं था, जज को भी पता है, लेकिन जज भी करे तो करे क्या, जो सबूत दिखाया जाएगा उसमें वो इंसान निर्दोष साबित हो रहा है। लेकिन आप देखोगे उसके अंदर के ना निगेटिविटी ही उसकी जान ले लेती है। मतलब वो इतना परेशान हो जाता है अपने मन से, आत्मा से पाप करने के बाद, कि खुद ही जाके अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है, आए दिन हम न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सोशल मीडिया में सोशल ग्रुप पे, यहाँ वहाँ बहुत से ऐसे न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। हालांकि इस तरह की न्यूज़ को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आप कंज्यूम करोगे, पढ़ोगे, सुनोगे ना, आपको लगेगा ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है। हालांकि बहुत बार होती भी है, बहुत बार कम इंटेंसिटी की भी होती है। इंसान एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, लेकिन एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ कब तक करेगा? खुद से ही पूछ के देखो ना। अगर हम बहुत ज़्यादा एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं ना, तो होता क्या है कि मन पे बुरा प्रभाव शुरू होता है पड़ना। हम अपने स्वास्थ्य को गिराते हैं, डिसीजन लेने की शक्ति गिरने लगती है, और खुद में आप फील करोगे कि आपकी जो सहन शक्ति है ना, लोग एक समय के बाद इस सहन शक्ति को गलत सेंस में लेने लगते हैं, निगेटिव सेंस में लेने लगते हैं कि आप एक कमज़ोर आदमी हो, आपको और भी हम दबा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, रिश्ता चलाना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद ना आपको खुलकर बोलना बहुत ज़रूरी है। नहीं खुल के बोलने से ना होता क्या कि आपको हमेशा ही हमेशा दोषी करार किया जाएगा कि हाँ और ना चाहते हुए भी सब लोग आप ही के ऊपर ब्लेम कर देगा। जीने का हक लेना, सर उठा के जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुल के बोलना सीखो। दोषी हो तब भी, निर्दोष हो तब भी, अपने हिस्से का पक्ष रखने का पूरा हक है हर किसी इंसान